अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ले जी बच्चों, आपकी रिव्यू एक्सरसाइज 4 स्मार्ट सिलेबस वाली। इसमें सिर्फ वही सवाल है जो आपके स्मार्ट सिलेबस में हैं और इसको प्री 9 वाले भी पढ़ सकते हैं। ये प्री 9 वालों को बहुत ज़्यादा गलत गाइड किया जा रहा है कि बुक टोटली नई आ जानी है। टोटली नई नहीं आनी, यही होनी है। 90% चांस यही होगा कि जो ये स्मार्ट सिलेबस हम पढ़ रहे हैं ना, यही होना है। आपने इसको भी फॉलो करना है, आप लोगों ने भी फॉलो करना है। अब जो अगले साल अभी पेपर देने लगे हैं 2026 में, उनके लिए ये हमारा स्मार्ट सिलेबस है। तो ये पूरी वीडियो उसी स्मार्ट सिलेबस के मुतल्लिक है। इसमें कोई भी सवाल एक्स्ट्रा नहीं होगा, आप आंखें बंद करके इसको रेडी कर सकते हैं। और ये पूरी एक प्ले लिस्ट है, मैंने अपने जो चैनल का मेन पेज है उसके ऊपर लगाई हुई है। तो आप उस प्ले लिस्ट के अंदर जाएंगे तो आपको सारी यही वीडियोस मिलेंगी जो स्मार्ट सिलेबस वाली हैं। वहाँ से आप तैयारी करें, बेहतरीन तैयारी होगी। अब देखें, ये हमारे MCQs हैं, उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। सो देखें, पहला जो MCQ है, MCQ एक किस्म के सवाल बन जाते हैं, ठीक है। तो वो सवाल शॉर्ट में भी आ सकते हैं, MCQs में भी आ सकते हैं। मसलन देखें, जो पहला सवाल है उसने कहा हुआ जी फैक्टराइज करना है, तजज़ी करनी है। और फैक्टर होता है जो पार्ट्स बनाए जाते हैं, पीसीस बनाए जाते हैं। कोई बड़ी चीज़ है उसको छोटे छोटे पार्ट्स बना देने। अब देखो, ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, 12x है जमा 36 है। तो आपने क्या करना है भाई, कौन सी चीज़ कॉमन है। यहाँ पे x आ रहा है, इधर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कि x कॉमन आप नहीं ले सकते, उसको बाहर नहीं निकाल सकते। तो फिर आपने देखना है कि 12 के टेबल में 36 आता है कि नहीं। अब वो आता है तो 12 आपने बाहर रखना है, ब्रैकेट लगा लेनी है। अब वो 12 जो है वो इन दोनों में से निकलेगा, दोनों में से निकलना है। यहाँ से चला गया तो खाली x रह गया। अब यहाँ से 12 निकलेगा तो मल्टीप्लाई की शक्ल में 12 3 बार 36 होता है, तो आपके पास 3 रह जाना है। तो ये इसका आंसर है और फर्दर हल नहीं होता, ठीक है। तो ये देखें, फैक्टर बन गए हैं दो, एक ये वाला एक ये वाला। दो चीज़ें ज़रब हों तो वापस वहीं पे आ जाते हैं। तो ये तजज़ी करना, फैक्टर करना, ये तरीका होता है। आप अपना ऑप्शन जो है वो निशान लगा लें, ABCD कौन से वाला आंसर सही है। तो एक तो हमारा ये हो गया। अब नंबर 2 में कहता है कि इसको भी आपने फैक्टर बनाना है। यहाँ पे आपका एक फार्मूला लगता है और वही बुनियादी बेसिक फार्मूला A का स्क्वायर, B का स्क्वायर और 2AB। बिल्कुल सिंपल। देखें, 3 चीज़ें हैं। तो आप एक देखें, ये 4 है ना, तो 4 2 का स्क्वायर होता है, 2 लगाएं, साथ x लिखें और ऐसे करके स्क्वायर बना लें। क्योंकि 2 का स्क्वायर लें, 4x का स्क्वायर लें, वापस यहीं पे आप पहुँच सकते हैं। अब आगे 9 है तो 9 आपको पता है 3 का स्क्वायर होता है, 3 3 are 9। तो ये आपका A स्क्वायर बन गया, ये B स्क्वायर बन गया। अब साथ 2AB होता है, यहाँ माइनस है तो माइनस के हिसाब से चलें। -2 फार्मूले का इंटू ये वाली फर्स्ट टर्म इंटू ये वाली सेकंड टर्म, ठीक है। तो ये फार्मूला आप मुकम्मल करते हैं और इसको आप ज़रब दे के देखें, 2 2 बार 4, 4 3 बार 12, यही चीज़ बन रही होती है। तो आपने इस पूरी चीज़ को ये शक्ल बना ली जो कि फार्मूले की शक्ल है। तो फिर फार्मूले की शक्ल है तो फार्मूला क्या करता है कि जब A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB हो तो ये A माइनस B होल स्क्वायर होता है। तो ये हमारी A हो गई, ये हमारी B हो गई और सारे के ऊपर होल स्क्वायर। तो ये देखें, ये आपका वो बना होगा, तो 2x माइनस 3 होल स्क्वायर बना होगा, या 2 दफ़ा इसको लिखा होगा, तो वह एक ही बात है। तो ये भी आप ऑप्शन देख लें कि कौन से वाला सही है। अब देखें, प्रॉपर सवाल है ये, तो सवाल हल करने MCQs में, शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब तीसरा कहता है HCF या आधे आज़म। आधे आज़म या HCF क्या होता है कि ये वो चीज़ होती है जो दोनों रकमों में से कॉमन हो, दोनों रकमों में मौजूद हो। अब ये बहुत छोटी सी है ना, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ A की 3 पावर है, मतलब 3 A हैं इस रकम के पास, इसके पास A की 1 पावर है तो 1 A है। तो 1 A यहाँ पे है, 3 A यहाँ पे हैं, तो फिर 1 A ही दोनों के पास आ रहा है, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूँ बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें, ठीक है ना। तो 1 A जो है वो दोनों के पास है। अब B की तरफ चलें तो यहाँ 3 B हैं, यहाँ 2 B हैं, तो 2 2 B दोनों दे सकते हैं कॉमन। तो B की 2 जो है ये कॉमन। अब ये जो कॉमन चीज़ आई है वो इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, तो दैट मीन्स कि यही हमारा HCF होगा, आधे आज़म होगा।
आधे आज़म या HCF समझ आ गया कि जो चीज़ दोनों में कॉमन है, वो चीज़ जो दोनों जगह पे मौजूद हो, उसको हम आधे आज़म या HCF कहते हैं। अब LCM जिसको ज़ुआफ़िकल कहते हैं, और ये ज़ुआफ़िकल या LCM अक्सर हमने बटों में किया हुआ है, ठीक है ना, तो वो बटों वाला काम हो सकता है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ देखिए 16x की 4 है, तो 16 को आप छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करें, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 4 दफ़ा 2 2 हो, देखें ना, मल्टीप्लाई करके देखें वो 16 आएगा, और आपके पास x भी 2 हैं। ज़रा ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स कर लेते हैं, कैलकुलेशन में आसानी होगी। ये जो 4x है वो भी 2 ज़रब 2 हो सकता है, और उसके साथ भी एक x उसके पास भी है। इसी तरह 30 पे आए तो 30 होता है 2 ज़रब 15, 15 तो होता है 3 ज़रब 5। तो देखें ऐसे पार्ट्स बना लेते हैं 30 के, 2 3 बार 6, 6 5 बार 30 हो जाता है। आगे चलते हैं, आगे उसके पास एक x भी है, एक y भी है। चलें जी, अब ये देखें छोटे छोटे पार्ट्स बना लिए हैं। अब यहाँ पे आपको पता है ये कॉमन आ रहा है, और कौन सा कॉमन आ रहा है, ये x भी कॉमन आ रहा है। तो जो कॉमन होती है ना, सब पहले उसको लिख लेते हैं। एक x कॉमन है, एक 2 कॉमन है, ये कॉमन वाली चीज़ें पहले लिख ली जाती हैं। मल्टीप्लाई के बाद वो देखते हैं कि बाकियों में क्या बन रहा है। बाकियों में एक जोड़ा ये बन रहा है और कोई जोड़ा नहीं बन रहा, तो जो जोड़ा बन रहा होता है ना उसकी भी एक रकम उठाते हैं। तो ये एक रकम यहाँ से उठा ली। अब बाकी जो जो अकेली है वो सारी उठाएं। 2 2 3 5, 2 2 3 5। ओके, अब x और y, एक x ये रह गया, एक y ये रह गया, तो x और y। अब ये सारा आप इकट्ठा कर लेंगे तो आंसर आएगा 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 2 बार 16, 16 5 बार 80 हो जाता है। 80 को 3 से ज़रब दें 240। ये आप कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लें। अगर मेरे से गलती लगती है आप खुद देख सकते हैं, कैलकुलेटर से देखें। एक x ये है, एक x ये है, 2x हो जाएंगे और एक y हो जाएगा। तो ये हमारा ज़ुआफ़िकल बड़ा होता है। ये देखें, ये जो हाली कॉमन लिया था ना 2x, ये HCF होता है, आधे आज़म। और जो कॉमन नहीं होती उनको आपने एक एक दफ़ा लिख देना होता है। बस ये चूंकि डबल आ रहा है, इधर भी है इधर भी है, तो उनमें से एक उठाना है। बाकी जो रह गए हैं वो सारे उठाएंगे, फिर ये जो रह गया है उनको उठाएंगे। सबको इकट्ठा करते हैं तो ज़ुआफ़िकल बनता है। ये बड़ा आंसर होता है। ये भी टोटका है कि आधे आज़म या जो हमारा HCF होता है वो छोटा आंसर आता है, ज़ुआफ़िकल या LCM ये बड़ा आंसर आता है। यहाँ से भी थोड़ा सा ज़हन में रह सकता है। आगे चलें। ये जो 5वां पार्ट है ना, यहाँ पे एक बेसिक सा फार्मूला बता रहा है कि ये जो हम आधे आज़म और ज़ुआफ़िकल निकालते हैं, HCF और LCM निकालते हैं, दोनों को अगर आप ज़रब दें तो जिन 2 रकमों से आप वो निकाल रहे हैं उन दोनों के मल्टीपल के बराबर होता है, प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी रकमें 2 जो हैं उनको हम A और B अगर कह देते हैं, जैसे ये रकमें ली थी, एक रकम ये ली थी, एक रकम ये ली थी, ये A है, ये B है रकम, कैपिटल A कैपिटल B। तो ये 2 रकमों को अगर आप ज़रब देते हैं ना, तो जो आंसर आता है वो आंसर आपको वहीं से मिल सकता है जहाँ पे आप HCF और LCM को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बेसिक सा एक फार्मूला है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B। यहाँ ये उर्दू में कहता है कसीर रकमियों का हासिल ज़रब, ठीक है, और ये आधे आज़म और ज़ुआफ़िकल का हासिल ज़रब, तो ये आपस में बराबर होते हैं। तो ये आपने प्रोडक्ट, यहाँ पे जो आंसर है MCQ में, वहाँ पे प्रोडक्ट या हासिल ज़रब वो लफ्ज़ इस्तेमाल होना है, प्लस नहीं होते, ज़रब हो रहे होते हैं, ये आपने बताना है। और ये बेसिक फार्मूला हमें आना चाहिए, याद होना चाहिए। उसके बाद जो 7 वाला है, वहाँ पे ये देखें 2 रकमें उसने दी हुई हैं, एक रकम ये वाली है, एक रकम हमारे पास ये वाली है। तो कहता है इनका LCM या ज़ुआफ़िकल बताएं। अब देखें, देखने में दोनों रकमें सेम है, तो जब सेम रकमें हो ना तो उनमें सिंपल सा टोटका होता है कि इन दोनों में से जो बड़ी रकम है वही आपका LCM हो जाता है, क्योंकि ये जो छोटी है वो उसके अंदर मौजूद है, तो उसको अंदर से निकालेंगे भी तो पीछे वो आंसर सेम आएगा। तो इसका मतलब ये जो टर्म है हमारी, ये क्या होगा, LCM या ज़ुआफ़िकल। उसके बाद ये जो 8 वाला पार्ट है, यहाँ पे भी फैक्टराइजेशन करनी है, तजज़ी करनी है, और यहाँ पे देखिए 4 रकमें हैं और 3 पावर भी नज़र आ रही है। तो ये फार्मूला 3 वाला फार्मूला है, A की पावर 3 और B की पावर 3 वाला। वो कैसे करेंगे, देखें ये x के ऊपर 3 है ना, तो आपने ब्रैकेटें लगा के इसके ऊपर 3 लगा लेना है। ये 1 है, 1 के ऊपर भी ब्रैकेटें लगा के 3 लगा लें, ठीक है। ये इस तरह का काम मैंने यहाँ पे भी किया था कि पहले आप स्क्वायर्स बनाते हैं फिर 2ab बनाते हैं। यहाँ पे भी यही करना है, पहले आपने 3 पावर बनानी है, फिर अंदर वालों का काम करना होता है। अब अंदर वालों का फार्मूला ये होता है कि 3 लगा के, यहाँ क्यूब का फार्मूला है तो 3 लगना है। यहाँ देखें वो स्क्वायर वाले फार्मूले थे तो 2 लगता है। ये भी एक टोटका होता है याद करने का तरीका।
तो +3 लगा के ना इंटू पहली और इंटू दूसरी आप कर लें, फिर +3 लगाएं इंटू पहली और इंटू दूसरी कर लें। देखिए कितना आसान काम है, ठीक है। लेकिन आपने अब ये करना है कि एक दफ़ा पहली वाली पे स्क्वायर लगाना है, एक दफ़ा ये दूसरी वाली पे स्क्वायर लगाना है, तो ये फार्मूला मुकम्मल हो जाता है। ये टोटका है इस फार्मूले को याद करने का। तो ये पूरा फार्मूला एग्जैक्ट है, तो फिर फार्मूला ये बताता है कि ये हमारी पहली टर्म है, वो हमारी दूसरी टर्म है, और इस सारे का ये क्यूब हो जाता है। तो इसका क्यूब खोलें तो ये आंसर बनता है। तो ये है हमारी इसकी फैक्टराइजेशन के भाई x+1 का 3 पावर है, वो चीज़ 3 दफ़ा मौजूद है, ऐसे करके। अब आगे एक बड़ा सिंपल सा कहता है कि हमारी जो पॉलिनोमियल्स जो क्यूब वाली होती हैं, क्यूबिकल पॉलिनोमियल, उसमें जो उसकी डिग्री है वो कितनी होती है, वो 3 होती है। स्क्वायर वाली जो है वो 2 होती है, आपको पता है, क्वाड्रेटिक उसको कहते हैं। क्यूबिकल जो है वो 3 होती है, 3 डिग्री है, और उर्दू में 7 दर्जी पॉलिनोमियल जो है उसका दर्जा 3 होता है, ऐसे हम इसको कह सकते हैं। तो बड़ा सिंपल है ये वाला। और ये लास्ट वाला MCQ है, कहता है जी ये जो हमारे पास एक टर्म है तो उसके जो फैक्टर्स बनते हैं उनमें से एक फैक्टर, अब ये देखें क्यूब वाला फार्मूला है, ये भी आपको आना चाहिए कि जी पहली टर्म के ऊपर 3 बन गया, ये जो दूसरी टर्म है 27 होती है 3 की पावर 3, करके देखें 3 बार 9, 9 3 बार 27, ठीक है। अब ये a की 3 b की 3 जब बन जाता है ना, तो इसका फार्मूला जब हम खोलते हैं तो a - b, फिर अंदर होता है a का स्क्वायर प्लस a और b और प्लस b का स्क्वायर, ऐसे करके। अब सवाल आंसर में उसने ये चीज़ पूछी हुई है कि एक फैक्टर जो है वो बताएं, तो वो एक फैक्टर ये वाला है, वो आपके MCQs में x-3 लिखा होगा, उसको आपने टिक कर लेना है। तो ये MCQs हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर के लिए, क्योंकि ये सवाल भी हैं, तो एज ए सवाल भी आपको करना आना चाहिए, और ज़ाहिर है समझेंगे, खाली रट्टे से काम नहीं चलेगा। MCQ वो कंसेप्चुअल भी तो दे सकता है, तो इसको समझ के हमेशा करना है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, क्योंकि इसमें शॉर्ट सवाल हैं, लॉन्ग भी कोई एक आध बन सकता है, लेकिन इसमें सारी की सारी फैक्टराइजेशन है, और फैक्टराइजेशन के सारे ही तरीके उसने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, शुरू वाले बिल्कुल सिंपल हैं, आगे फिर उसके तरीके जो है वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। सो देखें पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे ये 3 रकमें दी हुई हैं, तजज़ी करनी है हमने इसकी। मैंने कहा था आपको कि कॉमन लेना होता है। अब ये देखें तीनों रकमों में से कुछ ना कुछ कॉमन निकालना है। 2 के टेबल में ये तीनों की तीनों आती हैं, 4 के टेबल में ये दोनों तो आती हैं लेकिन ये नहीं आती, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी रकम है ना कॉमन लेने वाली, वो हमने लेनी होती है, जो कि 2 है, क्योंकि 2 के टेबल में ये तीनों आती हैं। और देखें एक x सब के पास है। अब ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये बेचारा तो एक ही x दे सकता है ना, तो 2x आपने ब्रैकेट लगा के बाहर कॉमन ले लेना होता है। अब उसके बाद देखें कि इनमें से क्या बचता है। 2 बार 4 होता है, तो देखें 2 लगाया है, x की 3 है, 1 बाहर चला गया है, 2 रह गई अंदर। इसी तरह यहाँ है तो 2 9 बार 18, ठीक है ना, 2 के टेबल से करके देख लेना उसको। और स्क्वायर है तो 1 बाहर है, 1 अंदर रह जाएगी। इसी तरह 2 6 बार 12 है, और x उसका बाहर जा चुका है। अब ये इसका आंसर है, क्योंकि देखें इसके अंदर गौर करें तो और कोई फार्मूला कोई चीज़ नहीं लग पा रही, ठीक है, वो जो फार्मूले अभी हम आगे करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखें, अब ये ज़ाहिर फार्मूले वाला सवाल है, x के ऊपर 3 पावर है और इस दोनों के ऊपर भी 3 पावर है, तो डेफिनेटली ये 3 पावर वाला जो फार्मूला है वो हम बनाएंगे। फार्मूले ज़ाहिर आने चाहिए, हमें याद करने हैं, सवाल करते करते भी साथ ही याद हो जाते हैं। अब देखें ये पहली x की 3 है, आपने ब्रैकेटें लगा के ऊपर 3 पावर लगा लेनी है। 64 जो है वो 4 की पावर 3 होता है, 4 को 3 दफ़ा ज़रब दें, 4 4 बार 16, 16 4 बार 64, 64, तो इसलिए आपने 4 लिखना है और साथ y लिखना है, और ऐसे ब्रैकेटें लगा के 3 पावर, क्योंकि ये 3 पावर दोनों की हो जाएगी। अब ये हमारा a³ प्लस b³ बन गया है, जैसे हम फार्मूला याद करते होते हैं। तो इसको खोलने का तरीका ये होता है कि ये दोनों रकमें एक दफ़ा अपने साइन के साथ एक दफ़ा लिखनी होती हैं ब्रैकेटों में। पहले इन दोनों को ऐसे ही लिखना होता है, जो अपना साइन है, फिर आगे क्या होता है, पहली का भी स्क्वायर होता है, दूसरी का भी स्क्वायर होता है, दोनों रकमों के स्क्वायर्स होते हैं, ये देखें हमने लिखे हैं। लेकिन अगर यहाँ प्लस है तो इधर माइनस लगा के दोनों रकमों को ज़रब करते हैं,
ये फार्मूले का तरीका है, फार्मूला याद करना इस तरह से, तो ऐसे लिख लेंगे। अब एक स्टेप और होना है, इसको वैसे का वैसे ही लिख लेना है। x का स्क्वायर है आप लिख लें, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, y का 7 उसके स्क्वायर आ जाएगा, और ये दोनों ज़रब हो रहे होते हैं तो 4xy इकट्ठा कर देंगे। तो बस यहाँ तक ये देखें 3 स्टेप इसके बनते हैं। यही काम आगे भी होना है, लेकिन यहाँ ये प्लस वाला था, इधर माइनस वाला फार्मूला आ जाएगा। तो ये देखें x की 3 है, y की 3 है, तो दोनों को कंबाइन कर दें एक ही ब्रैकेट में, जाहिर है कि वो दोनों की 3 हो सकता है। 8 जो है वो 2 की पावर 3, 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, तो 3 दफ़ा 2 2 बनता है, तो 2 की पावर 3। अब वही काम कि ये ओरिजिनल पहली रकम, ये दूसरी रकम, तो दोनों को लिखें अपने साइन के साथ, ठीक है। ये दोनों को लिखा था अपने साइन के साथ, तो इन दोनों को भी लिखना है अपने साइन के साथ। फिर पहली रकम का देखें स्क्वायर आ रहा है, दूसरी का भी स्क्वायर आ रहा है, और दरमियान में अब प्लस, माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस, ये इस तरह से याद रख सकते हैं। और फिर वही दोनों ने ज़रब होना है, ये मिडल में देखें ज़रब हो रही हैं। अब एक स्टेप और होना है, इसको वैसे ही लिखेंगे, इनका स्क्वायर स्क्वायर बना देंगे, ये 2 और एक्स वाई ज़रब हो रहे हैं, इकट्ठे कर देंगे, सीधा करके लिखेंगे, और 2 का स्क्वायर 2 2 बार 4। तो ये दोनों फार्मूले देखें बड़े अच्छे यहाँ से रेडी भी होते हैं, याद भी हो सकते हैं, इसको कर लें। अब आगे चलें 4 वाले में। 4 वाले के सवाल को गौर करेंगे ना, तो तीनों के पास माइनस है, तो तीनों के पास माइनस है, वो माइनस एक दफ़ा बाहर निकाल दें, ठीक है ना। सब में अंदर कॉमन आ रहा है, फैक्टराइजेशन तजज़ीह में यही होता है कि आप कॉमन लेते हैं, तो माइनस निकाल दिया, ये बन गई रकम, सारी जमा में आ गई। अब यहाँ गौर करना है, ये देखें ये तो ए स्क्वायर बन रहा है, लेकिन ये बी स्क्वायर नहीं बन सकता, और ना ये 2ab बनेगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab वाला फार्मूला हम यहाँ मुश्किल से लगा पाएंगे। यहाँ एक और तरीका होता है, वो ये होता है कि आपके पास ये 3 रकमें, आप किसी तरह से इसको 4 रकमें बना लें। जब 4 रकमें होती हैं तो 2 में से आप कॉमन ले सकते हो। अब 4 कैसे बनानी है वो आपने इसको देखना है, ये है 60, बीच में है 23। 23 ऐसे 2 हिस्से बना लें कि जिनको ज़रब दें तो 60 आ जाए। जैसे 20 को और 3 को ज़रब दें तो 60 आता है, लेकिन 20 और 3 को जमा भी करें तो 23 बन जाता है। तो ये बड़ा अच्छा है, और कोई चूंकि माइनस नहीं है तो सीधा सीधा ही काम है कि ए 23x है तो 20x और 3x अलहदा कर दें, क्योंकि आप ऐड करेंगे तो बाकी फिर 23, और मल्टीप्लाई करने से 60 बनता है। तो ये इसका फार्मूला है कि ये तरीका ज़हन में रखते हुए काम करना है, और ये बड़ा अच्छा है, पहेली टाइप चीज़ बनती है, तो आपके माइंड की प्रैक्टिस होती है। अब इन 2 में से कॉमन लें, देखें x आ रहा है दोनों में से कॉमन, एक x निकाल दिया, 2 थे एक रह गया, और इसका x चला गया तो 20 आ गया। यहाँ पे देखें 3 के टेबल में 60 आता है, तो 3 बाहर निकाल लें, तो 3 निकल गया, पीछे x रह गया, 3 20 बार 60, तो 20 लिख लिया। अब इन सवालों में हमेशा ये होता है ये दोनों सेम आते हैं, तो जब सेम आते हैं तो अब इसको कॉमन लें तो पीछे रह जाएगा ये और ये, तो वो हमने लिख लेना है, और माइनस साथ साथ आता जाएगा। तो ये देखें इसके फैक्टर बनते हैं, तो ये भी जाहिर है। अब इस रिव्यू सवाल है ना ये क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें उसने हर तरह का मेथड जो है वो डाल दिया हुआ है, ताकि पूरी जो पिछली आपने एक्सरसाइजेज की हुई हैं 4.1, 2, 3 वगैरह, वो भी आपकी यहाँ से एक रिवाइज हो रही हूँ। इसी तरह 5वां पार्ट देखें। अब यहाँ पे भी कोई स्केयर वगैरह फार्मूला नहीं बन रहा, इसमें भी यही काम होना है, ये वाला 3 से 4 रकमें बनानी है। लेकिन कैसे? यहाँ पे सिर्फ हमने 60 को देखा था, क्यों? क्योंकि x के साथ कोई चीज़ नहीं लगी हुई, x स्क्वायर के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ होता तो 60 को उससे ज़रब दे लेते पहले, जैसे यहाँ पे है ये, यहाँ पे ये वाली चीज़ है, और ये देखें x स्क्वायर के साथ कुछ आ रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों को ज़रब देनी होती है, 3 2 बार 6, आप रफ अमल में कहीं पे लिख लें भाई 6 है। अब ये जो बीच वाला 7 है, इसके ऐसे टोटे करने हैं, पार्ट्स करने हैं कि ज़रब दें तो 6 आए, और जमा करें तो वापस 7 चला जाए, तो फिर वो 6 और 1 बनता है। 6 1 बार 6, और 6 और 1 को जमा करेंगे तो 7, तो ये बड़ा अच्छा वो इस तरह बन जाता है। अब जब ये बन गया, अगला काम वही है, कॉमन लेना है। 2 के टेबल में दोनों आते हैं, एक x भी है दोनों के पास, तो 2x निकलेगा, एक x रह जाएगा, 2 3 are 6, और x बाहर जा चुका है। अब इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो आपने कुछ ना कुछ कॉमन लेना होता है।
तो आप +1 लिख दें और अंदर वही रकम लगा दें, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होकर भी तो वही रहती है, लेकिन कुछ ना कुछ लिखना होता है यहाँ पे। अब फिर ये दोनों एक जैसे हो गए हैं, उनको कॉमन लें तो पीछे 2x और +1 जो है वो आ जाएगा, वो भी कॉमन। तो ऐसे ये तजज़ीन की फैक्टराइजेशन हो गई। अब आगे 6वां पार्ट। अब 6वां पार्ट थोड़ा सा और डिफरेंट है, डिफरेंट तरीके से। यहाँ पे देखें 2 ही रकमें हैं सिर्फ। अब 2 ही रकमें हैं तो क्या फार्मूला लगाएं। अब ये 4 पावर है तो इसको अगर आप स्क्वायर बनाते हैं तो 2 अंदर रख लें, 2 बाहर रख लें, 2 2 बार 4 होता है, वो आपने ऐसे लिख लेना है। अब 64 जो है किसका स्क्वायर बनेगा, 8 का स्क्वायर। 8 को 8 से ज़रब दें, 8 8 64, तो ये 8 का स्क्वायर बन जाता है। अब यहाँ तक हमारा सवाल था बस। अब आगे क्या करें, तो ये देखिए हमारे पास a का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, तो अगर इसके साथ वो जो +2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म 2ab जो होता है वो भी लगा लें तो फार्मूला मुकम्मल हो सकता है। तो फिर हम यही काम करेंगे कि ये देखें +2 अपने पास से लगाया, साथ ये फर्स्ट टर्म लगाई, साथ ये सेकंड टर्म लगा ली। अब लेकिन चूंकि सवाल में ये नई चीज़ हम खुद से ला रहे हैं, ये पहले सवाल का हिस्सा नहीं थी, तो जब नई चीज़ लाते हैं तो उसका उल्ट भी करते हैं, ठीक है, अपोजिट भी करते हैं उसका। तो चूंकि ये +2 समथिंग है तो ये -2 समथिंग होना चाहिए कुछ भी, ठीक है। प्लस वाली चीज़ का अपोजिट होता है माइनस चीज़, और ये आपस में अगर कटवा दें तो वापस वही चीज़ आ जाती है। तो सवाल में ये काम हमें करना होता है। अब फ़ायदा हमें क्या होगा कि ये जो चीज़ है सारी यहाँ तक, ये हमारा बन जाएगा फार्मूला a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 2ab। तो ये फिर क्या होता है a + b होल स्क्वायर। तो इस सारे का ये बन गया। इनको ज़रब दे लें, 2 8 बार 16 x स्क्वायर। यहाँ पहुँच गए हम। अब यहाँ जब पहुँचेंगे ना तो ये तो सारे का स्क्वायर बना हुआ है, इसको भी स्क्वायर की शक्ल बनाएं। ये जो 16x स्क्वायर है, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। अब 4 लिखें, 7x लिखें, तो सारी की ब्रैकेटें लगा के स्क्वायर लगा लें। अब यहाँ वो फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक रकम का स्क्वायर होता है, दूसरी का भी स्क्वायर होता है, दरमियान में माइनस होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, उन दोनों रकमों को a और b को एक दफ़ा जमा में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। तो वो काम हम यहाँ करेंगे। ये हमारी a रकम है, ये हमारी b रकम है, तो a + b और a - b। ये देखें a + b, a - b, और बस ये आंसर है। अगर तरतीब लगानी है तो लगा लें, 4x को मिडल में कर लें, 8 को उधर कर लें, तो इस तरह से भी हो जाता है। ऐसा तरतीब अच्छी हो जाती है, डिस्प्ले अच्छा हो जाता है, वरना यहीं तक वो ओके है आंसर। तो ये काम है। अब यही काम ये लास्ट वाले पार्ट के अंदर जो अभी मैंने लिखा है यहाँ पे होना है, क्योंकि यहाँ पे भी देखें 4 पावर है x की, आपने x स्क्वायर का स्क्वायर बना लेना है। अब ये स्क्वायर नहीं बनता क्योंकि साथ 2 है, इसको निगलेक्ट करें, इसको एंड पे रख दें। आगे 9 है ना, तो 9 आपको पता है सीधा सीधा 3 का स्क्वायर बनता है। अब ये इसी को गौर में रखें, ध्यान में रखें कि जी ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तो जाहिर है +2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म आप कर लें जैसे ऊपर किया था, और इसी का फिर उल्ट भी करना पड़ेगा, -2 इंटू फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। तो ये यहाँ तक वही काम ऊपर वाला, लेकिन ये 2 ये एक्स्ट्रा हमारे पास टर्म है, इसको एंड पे रखें, +2x स्क्वायर, ये बाद में यूज़ हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका फार्मूला है, क्योंकि ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये 2ab। तो फार्मूला क्या कहता है कि a + b का होल स्क्वायर आप बना लें। यहाँ आएंगे तो 2 3 6, 6x स्क्वायर और साथ ये 2x स्क्वायर। अब ये ज़रा 2 3 स्टेप्स बनेंगे, एक दफ़ा फिर इस सारे को लिखें, ठीक हो गया। अब 6 देखें, ये दोनों सेम है, ये भी x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, तो इनकी रकमें आपस में प्लस माइनस होनी है। तो 6 में से 2 निकलने हैं, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है, तो 6 में से 2 निकालें, 4 और बड़ी रकम की अलामत, ठीक है, -4x स्क्वायर। अब इसको दोबारा फिर स्क्वायर बना लें जैसे ऊपर बनाया था, तो इसमें 1 2 स्टेप बस एक्स्ट्रा होना था। तो ये 2x लिख के उसका स्क्वायर, ठीक है ना, 2x का स्क्वायर बनता है। अब इनको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख लें कि जी +2x और एक दफ़ा -2x, ठीक है। और फिर तरतीब लगानी है तो आप लगा लें, 2x को मिडल में कर लें, उसको उधर कर लें, तो ये हमारे 7 पार्ट हो जाते हैं। अच्छा जी, 8 वाला पार्ट करेंगे। अब 8 वाले पार्ट में फैक्टर बनाने या तजज़ी करनी जो है वो कैसे करेंगे। अब देखें, ये काफ़ी अजीबो गरीब सा सवाल लग रहा है, इसमें पहले ही फैक्टर बने हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ ये एक नई रकम आ गई है। ये अगर ना होती तो पहले ही फैक्टर बने हुए हैं, तो सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब ये वो सवाल है जो मुझे याद है फर्स्ट ईयर में ये सवाल होते थे,
वो उसने 2 सवाल आपको दे दिए यहाँ पे। तो इंशाल्लाह थोड़े से लेंथी हैं, ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आसान है, मुश्किल कोई नहीं है। आपने तरीके के साथ चलना है। देखें, आप ये करें, आपने 2 को ना मल्टीप्लाई करवा लेना है आपस में, जो इसका तरीका हल करने का। और वो किस किस को कराना है वो देखें। 3 और 4 मिलके 7 होते हैं, 5 और 6 मिलके 11 हो जाते हैं। इस तरह से नहीं, एक जैसे हों। 3 के साथ अगर आप 5 कर लें तो 8, ऐसे कर लेते हैं। 3 के साथ 6, 3 और 6 कितने होते हैं? 9। तो 4 और 5 कितने हैं? 9। तो इसलिए इसको इसके साथ ज़रब दें, इसको इसके साथ ज़रब दें, चीज़ें थोड़ी एक जैसी हो जाएंगी। अब देखें मल्टीप्लाई कैसे करना है। ये x जाएगा इस x के पास तो x का स्क्वायर, इस x ने जाना है 6 के पास तो 6x। जो ज़रब देते हैं वो इसी तरह से होता है, एक रकम उठाएं तो दोनों के पास ले जाएं, फिर दूसरी रकम उठाएं दोनों के पास ले जाएं। तो 3x, ठीक है, ये हो गया। और 3 6 18, ठीक है। तो ये हमारा है, इसका और इसकी हमारी मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब आपने इन दोनों को ज़रब देनी है, x और x, फिर x का स्क्वायर, फिर x गया 5 के पास तो 5x, फिर 4x के पास गया तो 4x, और 4 5 बार 20। ठीक हो गया जी। ये आपका पहला स्टेप बन जाता है, बराबर का निशान लगा लें। ओके हो गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं। x स्क्वायर प्लस 6 और 3 ये 9 हो जाएगा। ठीक हो गया। और आगे चलें तो यहाँ पे भी वही है, 5 और 4 मिलके 9 हो जाना है। और यही हम लाना चाह रहे थे कि ये दोनों एक जैसी हो जाएं। ये देखें, ये वाली चीज़ और ये वाला चीज़ बिल्कुल सेम है। आपने क्या करना है, इसको लेट कर लेना है कि ये जो चीज़ है ना x स्क्वायर प्लस 9x, ये किसके बराबर है? एक नया वेरिएबल y। ठीक है, थोड़ी आसानी हो जाएगी, सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी। तो इसकी जगह पे आपने y लिख देना है। आगे ज़ाहिर है 18 है। इसी तरह आगे चले तो इसकी जगह फिर y, और आगे 20 है, और आगे 360। अब देखें इतना बड़ा सवाल जो है वो छोटा होता जा रहा है। देखें यहाँ पहुँच गए हैं। अब इनको भी आपस में ज़रब दिलानी पड़ेगी। y और y का स्क्वायर, फिर y इसके पास गया 20 के पास तो 20y, फिर 18 ने जाना है 18y, और 18 और 20 36 360 हो जाएगा। और मज़े की बात वो भी आगे वाला 360 ही है। ठीक है, आ गया तो ठीक है। अब ये दोनों आपस में ख़त्म हो जाएंगे तो यहाँ से हमारा सवाल थोड़ा और इजी हो जाएगा। 20 और 18 हो जाते हैं 38, 38y। 2 रकमें सिर्फ रह गई। अब इनको आप फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टर्स बना सकते हैं। मसलन देखें, y कॉमन अगर ले ले तो यहाँ एक सिंगल y रह गया, और यहाँ से y चला गया तो 38। ये फैक्टराइजेशन हो गई है, लेकिन ये y की शक्ल में है। ठीक है, अब इसमें जो y चीज़ थी उसको आपने वापस पुट कराना है। वो हम यहाँ ले आते हैं इस तरफ। आप देखें, इस y की जगह पे आपने y की जो आंसर है, जो वैल्यू है, वो लगानी है, x स्क्वायर प्लस 9x। ठीक हो गया। अब अंदर जो है फिर y है, तो y की जगह फिर ये वैल्यू लगाएं, x स्क्वायर प्लस 9x, और साथ क्या है उसके 38 भी है, तो प्लस 38। लो जी, यहाँ हम पहुँच गए। अब ये हैं तो फैक्टर, अगर इनमें से कुछ कॉमन निकल सकता है या इनकी और फैक्टराइजेशन हो सकती है तो वो हम करेंगे। फॉर एग्जांपल, इनमें से देखें एक x बाहर निकल सकता है। आप एक x इसका बाहर निकाल दें तो इसका x प्लस 9। अब यहाँ थोड़ा हमें गौर करना पड़ेगा कि ये 38 है, तो क्या 9 के हम तोड़ के 38 बना सकते हैं? अब 9 देखें सारा प्लस प्लस है, तो जो तोड़ना है वो छोटी रकम ही आनी है। मसलन लेट्स सपोज 6 और 3 करते हैं तो 6 3 बार 18। 6 से छोटा कर लें, उसको 5 कर लें तो 5 और 4 9 होते हैं, 5 4 बार 20। वो नहीं बनता, 38 नहीं बनता। तो दैट मीन्स कि इसके फैक्टर्स हम नहीं बना पाते। तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे कि बस यही इसका काम है, यही इसके फैक्टर है, और यहाँ तक इसका आंसर बनता है। सो देखें, ज़्यादा लेंथी भी नहीं था। बस आपने ये देखना है कि किसको किसको आपस में ज़रब देनी है, सिंप्लीफाई करना है। जो एक जैसी हैं उनको y कह लेना है, फिर उनकी जगह y लिख देना है, फिर आपस में मल्टीप्लाई, फिर ये कट गई, ये दोनों ऐड हो गई, कॉमन लिया, और फिर एंड पे y की जो रकम है वो इधर और इधर लगा दी, और इनमें से एक x कॉमन ले लिया। अब ये उससे आगे वाला पार्ट है। यहाँ पे भी देखें शक्ल वही है, बस उसने एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया है कि उसने 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया है।
ठीक है, जो लेट करवाने वाला काम है वहाँ तक हमें पहुँचा दिया है, क्योंकि देखें ये रकम और ये बिल्कुल सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, तो आपने वही लेट करना है कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 6x है इसको आप y कह लें। तो यहाँ पे भी आप y लिखेंगे, आगे ज़ाहिर है +3 है, इसी तरह यहाँ पहुँचे तो वो y हो गया, आगे -9 है और आगे 36 है। तो हम यहाँ पहुँच गए। फिर इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन ध्यान से कर लें, y और y का स्क्वायर, फिर y ने जाना है 9 के पास, 9y, फिर ये 3y और फिर 3 9s are 27 और आगे 36। ठीक हो गया। यहाँ पहुँचते हैं y स्क्वायर। अब ये दोनों एक जैसे हैं और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, 9 में से 3 निकलेंगे 6 आएगा और बड़ी रकम की जो साइन है वो आ जाएगा, और 36 में से 27 निकाल दें, 6 और 3 9, तो ये प्लस का 9 आ जाता है। यहाँ पहुँच गए। अब अगेन यहाँ देख लेना है कि इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है कि नहीं। आई थिंक हो सकती है, क्योंकि ये 6 है और वो 9 बनाना है तो बड़ा इजी है, 3 और 3 कर लें। ठीक है ना, ये देखें, क्योंकि 3 और 3 मिलके 6 वापस और 3 3 बार 9 हो जाता है, तो बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ बन जाती है। अब कॉमन लें, y कॉमन इन दोनों में से आ गया, y -3। अब मैंने कहा था यहाँ माइनस आए तो माइनस ज़रूर कॉमन लें, 3 के टेबल में आ रहे हैं, 3 भी कॉमन लें। यहाँ माइनस हो जाना है क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस होते हैं, और 3 3s are 9, तो y -3 आ गया और 2 दफ़ा आ गया y -3। आप 2 दफ़ा आ रहा है ना, या एक दफ़ा लिख लेते हैं ऐसे, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं जी y -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। और एक आखिरी काम ये करें कि y की ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा दें, एक्स स्क्वायर प्लस 6x -3 ऊपर होल स्क्वायर। अब इसकी फैक्टराइजेशन अगेन नहीं हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 है या 6 है, ये उसके जो पेयर्स बनाने होते हैं वो नहीं बनेंगे, तो इसको भी हम यहीं पे छोड़ देंगे कि ये इसकी फैक्टराइजेशन है। स्टेप्स देख लें, बड़े इजीली ये हो जाते हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, और यहाँ क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ, आधे आज़म और ज़वाफ़िकल, ये दोनों चीज़ें मालूम करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि यही 1-2 सवाल है जो पेपर में आने के चांस बन रहे हैं। अब देखें इसमें करना क्या है। देखें पहला सवाल आपका, ये एक रकम है, ये दूसरी रकम है, इन दोनों के आपने पहले फैक्टर बना लेने हैं, क्योंकि फैक्टर होंगे तो फिर आपको पता होगा कि कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है और कौन सी कॉमन नहीं है, क्योंकि जो कॉमन चीज़ें होती हैं दोनों में वो आधे आज़म या एचसीएफ बन जाता है हमारा। सो देखें पहली रकम ये वाली है, इसको हम लिखते हैं। अब 2 रकमें, गौर करें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 4 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, 4 आप कॉमन ले लें। x की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 2 पावर तो दोनों के पास है, तो x स्क्वायर आप उसका भी बाहर निकाल लें। अब पहली रकम में बाकी क्या बचा, 4x स्क्वायर निकल गया तो एक सिंगल x रह गया ना, क्योंकि 3x हैं, 2 निकल गए हैं बाहर, 1 रह गया, तो 1x लिख लिया। और 4 3 बार 12 होता है, तो ठीक है ना, 4 बाहर निकाल चुके हैं, तो 4 3 बार 12, वहाँ 3 लिख दिया, और एक्स स्क्वायर तो बाहर है उसका, तो ऐसे करके कॉमन ले लेंगे आप। इसी तरह से यहाँ पे गौर करेंगे तो 8 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, 8 कॉमन ले लें, और 1x दोनों के पास है वो आप कॉमन ले लें। तो 8x अगर यहाँ से निकल जाए तो एक सिंगल x रह जाता है, और 8 2s are 16 होता है, तो देखें यहाँ 2 लगाया है और x उसका बाहर आ गया। तो ये होता है कॉमन लेने का तरीका। अब कॉमन ले लिया ना, अब देखें जो HCF है वो क्या आना है, आधे आज़म, इनमें आपस में क्या चीज़ एक जैसी है वो आपने ढूंढनी है। ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, क्योंकि वो x+3 है, वो x+2 है, तो ये तो गया। अब इनमें क्या कॉमन है, ये देखें मैं इनको अलहदा से लिखा है, 4x स्क्वायर है ना, तो 4x इंटू 1x आप अलहदा कर सकते हैं, क्योंकि 2 पावर है ना, 2x अलहदा कर दें, और 8x है तो उसको भी 4 2s are 8 होता है, 2 अलहदा कर दें, 4x अलहदा कर दें। अब आपको यहाँ से नज़र आ रहा है कि ये जो 4x है वो दोनों में कॉमन है, तो फिर 4x ही हमारा HCF या आधे आज़म बन जाना है। ठीक हो गया। अब जब एलसीएम लेना है तो एलसीएम लेते हुए जो चीज़ कॉमन है उसको पहले एक दफ़ा लिख लेना होता है। ये देखें मैंने उसको एक दफ़ा लिख लिया। अब उसके अलावा क्या है, उसके अलावा देखें यहाँ ये 2x बच रहा था, ये बाहर वाले की बात हो रही है, इस बाहर वाले की, ठीक है ना, क्योंकि इसका हमने ये बनाया हुआ है ना, तो 4x तो कॉमन है वो अलग कर दिया, फिर 2x जो है पीछे रह जाता है वो आपने लिख लिया। अब उसके अलावा ये रकम और ये रकम भी रहती है, क्योंकि एलसीएम में सारी आ जाती हैं, जो कॉमन है वो एक दफ़ा आती हैं, जो अनकॉमन है
जो एक उधर पड़ी हुई है एक उधर पड़ी हुई है, तो उन सब को उठा के आपने इकट्ठा करना होता है, ठीक है। तो ये 4x है, साथ 2x जो वहाँ से आया, फिर ये दोनों जो हैं वो भी आ गए, और इन सब को इकट्ठा करें, 4 2s 8 हो जाएगा, x और x x स्क्वायर हो जाएगा, ये वाली अमाउंट भी आ गई, ये वाली भी आ गई। तो ये हमारा आंसर बन जाता है एलसीएम पहले वाले पार्ट का। दूसरे पार्ट में आए, अब दूसरे पार्ट में भी दो रकमें हैं, एक रकम ये वाली है, एक रकम ये वाली है। तो जाहिर है दोनों के फैक्टर्स हमें बनाने हैं, तो पहले इस पे ज़रा गौर करें। यहाँ से देखें x एक सब में से कॉमन ले सकते हैं, तो वो x हमने बाहर निकाल दिया, यहाँ x स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ 3x रह जाएगा अकेला, और यहाँ खाली 4 रह जाएगा। अब देखें ये जो रकम आपके पास बन रही है, x तो बाहर चला गया, अब अंदर देखें 3 रकमें हैं, तो यहाँ पे आप स्क्वायर बना सकते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर, लेकिन वो तो जाहिर है प्लस होना चाहिए ना, तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab नहीं बनता यहाँ पे। यहाँ वही काम है जो हमने पीछे किया था कि मिडल वाले के दो पार्ट्स बना लें। 3 है ना, तो इसको ऐसे दो पार्ट्स हों कि ज़रब दें तो 4 आए, माइनस का 4 आए, तो 4 एक बार 4 होता है, ठीक है। 4 और 1 देखें, 4 एक बार 4, लेकिन इस वाले 1 को हमने माइनस का रखा है, क्योंकि 4 में से अगर ये आप ये 1 निकाल देंगे तो देखें 3 आता है, क्योंकि जब इनको हम प्लस माइनस करवाएं तो वापस ओरिजिनल चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। तो 4 जमा के वाले में से माइनस x निकलेगा तो जमा का 3 आ जाता है, और 4 एक बार फिर 4 भी हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही बना है। अब आगे काम इजी है, इन दोनों में से एक x आपने कॉमन ले लेना है, एक x रह गया और ये x चला गया तो 4, दोनों के साथ माइनस है तो माइनस ज़रूर कॉमन लें, और कुछ नहीं है तो 1 लगाना होता है, 1 लगा दें, और फिर x और 4 जो है वो अंदर आ जाएंगे। अब देखें x + 4 दोनों में कॉमन है, पीछे रह गया x - 1, तो x + 4 x - 1 और बाहर जो x है वो। तो ऐसे ये देखें 3 फैक्टर्स हमने बना लिए। अब अगली वाले के भी फैक्टर बनाएंगे तो पता चलेगा, तो इसके भी फैक्टर बनाने आए। यहाँ पे भी वही काम है कि जी मल्टीप्लाई करके क्या आए, 3 आए, और यहाँ पे 4 है, तो 3 कैसे आ सकता है, 3 एक बार 3, ठीक है। तो 3 एक बार 3, ठीक है, एक 3 x रख ले, एक सिंगल x रख ले, लेकिन जो एक्चुअल है वो -4 है, तो इसलिए दोनों के साथ माइनस रखेंगे तो ऐड होके 4 बनेंगे ना। दोनों की अलामतें माइनस की हों तो फिर वो चीज़ें जमा होती हैं। अगर एक माइनस कर देते हैं, एक प्लस कर देते हैं, तो वो सब्ट्रैक्ट होती हैं। 3 में से 1 निकाल के वो तो 2 चला जाएगा, हमें 4 पे जाना है वापस, तो इसलिए दोनों के साथ माइनस लगाएं, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस देखें प्लस भी हो जाएगा, और 3 एक बार 3 भी हो जाता है, तो वो सही है। अब बाकी कॉमन लें, इन दोनों में से x निकाल लें, x - 3। यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब भी इन दो में से आप कॉमन लेने लगें और पहले माइनस हो आगे प्लस हो, तो फिर आपने माइनस लाजमी ज़बरदस्ती कॉमन लेना है, क्योंकि उससे फिर आंसर सही आएगा। जब आप माइनस बाहर निकालेंगे ना, तो माइनस तो चला गया इसका बाहर चला गया, x का, तो वो पॉजिटिव हो गया। अब ये तो प्लस है 3, तो उसको आपने चेंज कर देना है, -3 कर देना है, क्योंकि देखें माइनस और माइनस मिलके फिर प्लस हो जाएगा वापस, तो इसलिए यहाँ फिर चेंज हो जाएगा। और इससे देखें ये फ़र्क पड़ेगा कि ये दोनों सेम आ जाएंगे, ये दोनों सेम होने चाहिए, क्योंकि अगले स्टेप में इन दोनों को कॉमन लेना होता है, और साथ ये x और -1, तो ये इसके फैक्टर। अब देखें इसको और इसको आपने कंपेयर कराना है, तो क्या कॉमन आ रहा है, x - 1 देखें दोनों में है, तो वही हमारा HCF होगा x - 1। अब जब एलसीएम लेना है तो x - 1 ने तो आना है, ठीक है, लेकिन जो कॉमन है, जो अनकॉमन है, जो पीछे बच गए हैं, x है, x + 4 है वो देखें, और इधर से क्या बचा है, x - 3 वो देखें, तो सब को इकट्ठा करते हैं तो हमारा एलसीएम बनता है। चलें जी तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरे पार्ट में भी उसी तरह से 1 और ये 2 रकमें मौजूद हैं, और हमने एलसीएम और HCF बनाना है। अब पहली रकम है, इस पर ज़रा गौर करें, तो यहाँ दरमियान में 8x है, तो 8x को आप 4x और 4x बना लें, 4 और 4 मिलके 8 हो जाते हैं, और मल्टीप्लाई करें 4 बार कितना होता है, 16। बिल्कुल परफेक्ट जो है वो बन रहा है, कोई माइनस भी नहीं है, माइनस ना हो तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, सवाल ईजी हो जाता है। बाकी काम इन दोनों में से आपने एक x निकाल दिया, एक रह गया, ये चला गया, 4 रह गया। यहाँ पे देखें 4 के टेबल में दोनों आते हैं, 4 बाहर निकाल दें, x है और 4 4 16। अब x + 4 ये वाला कॉमन, और ये वाला x और ये वाला 4 जो है वो आ गया, तो 2 दफ़ा x + 4 जो है वो आ जाता है। ये दूसरे तरीके से भी होता है, a² b² और 2ab करके, जैसे मर्जी कर लें, आंसर यही आना है, यही 2 चीज़ें आनी हैं।
अब उसके बाद देखें एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, दो रकमें हैं और दरमियान में माइनस है, तो डेफिनेटली ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, क्योंकि 16 जो है वो 4 का स्क्वायर बन जाता है। तो अगेन इसको कैसे करते हैं, एक दफ़ा नेगेटिव में एक दफ़ा पॉजिटिव में, ये सबसे आसान फार्मूला है। अब आपने कंपेयर कर लेना है, जब HCF या आधे आज़म लिखना है तो क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ देखें x+4 इधर भी है इधर भी है, तो x+4 जो है हमारा HCF हो जाएगा। जब LCM करना है तो ये देखें इन दोनों में से एक जो कॉमन आया था ये वो लिख लेंगे, और जो बाकी दोनों बचे हैं ये दोनों ये उसके साथ आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे आपने चलना है कि ये जो कॉमन है ये और ये, इनका एक लिखना है और इन दोनों को जो बाकी बच गए हैं उनको साथ लिख देंगे। अब यहाँ देखें x+4 दो दफ़ा है तो उसका होल स्क्वायर और साथ x-4 जो है वो आ रहा है। अब ये 4 वाला पार्ट, 4 वाले पार्ट में भी यहाँ देखें तो पहली रकम में ये दो चीज़ें हैं और दरमियान में माइनस है। वो फार्मूला हम बना तो सकते हैं, लेकिन यहाँ देखें 3 पावर है और यहाँ पे सिंगल, तो वो चीज़ बनेगी नहीं। तो आप गौर करें तो यहाँ से पहले एक x अगर आप कॉमन निकाल लें तो अच्छी बात है, तो इसमें से एक x निकलेगा तो ज़ाहिर है 2 रह जाएंगे, यहाँ से एक चला गया तो 9 रह गया। अब शक्ल उसकी नज़र आनी शुरू हो गई है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है ये x का स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ज़ाहिर है एक दफ़ा नेगेटिव में एक दफ़ा पॉजिटिव में। तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए इस वाले पार्ट के। अब उसकी जो दूसरी रकम है इस पे गौर करें तो यहाँ पे भी 3 रकमें हैं, तो 3 रकमें में वही कि हम उसको 4 बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये 6 है, तो 6 कैसे आ सकता है, ज़ाहिर है 6 एक बार 6 हो सकता है या 2-3 बार 6 हो सकता है। अब ये दो कॉम्बिनेशन है, लेकिन दरमियान में देखें खाली 1 है, तो 1 कहाँ से आ सकता है, इधर से, क्योंकि 3 में से 2 निकालें तो 1 आ सकता है। तो ये जो 3-2 का कॉम्बिनेशन है वो हम लगाएंगे, और 3 को देखें माइनस का, 2 को पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि देखें 3 में से 2 निकालेंगे 1, और बड़ी रकम जो 3 है उसका माइनस साइन, तो ये बिल्कुल सही बन रहा है। अब आप कॉमन लें, इन दोनों में से एक x निकाल दें, एक x रह गया और ये 3 आ गया, प्लस 2 के टेबल में दोनों आते हैं, 2 कॉमन लें, x-3 सेम हो गया, x-3 वो कॉमन ले लिया और x+2 जो है वो इधर रख लिया। लो जी, अब ये हमारे पास ये वाली चीज़ है और ये वाली चीज़ है, तो इनको कंपेयर करेंगे तो x-3 दोनों में आ रहा है, तो x-3 हमारा HCF या आधे आज़म बन गया। और LCM या ज़वाफ़िकल के लिए एक तो ज़ाहिर है इसने आना ही आना होता है x-3 ने, और जो बाकी बचता है ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया, वो आप साथ उसके लिख दें। बाकी इनको आप सीधा करना है, x को शुरू में रख लें, इसको साथ इसको साथ इसको साथ, यहाँ तक ये आंसर है। इसको और फर्दर हल हो सकता है, लेकिन आंसर को और लंबा क्या हल करना होता है, यहाँ तक छोड़ दें इसको, वरना ये दोनों कंबाइन होके ये चीज़ बनती है, उसके साथ वो x बाहर से ज़रब होके ये बन जाता है, तो और लंबा चौड़ा किया जा सकता है, बट ओके है यहाँ तक। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है जो स्मार्ट सिलेबस के सवाल थे। अब ये सारे आप तरीके से हल करें, प्रैक्टिस करें, और इनमें से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं सवाल आने के, MCQs के, इन सवालों के आने के। तो ये ज़रा थोड़ी सी अच्छी तैयारी करें, इंशाल्लाह अच्छे नंबर मिलेंगे। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।